None of us knows what is best for us. हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा तो अच्छा होगा, वैसा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे का दूसरा हिस्सा हम नहीं जानते हैं. Right? Sometimes when you become late for something, you feel कि अरे मैं क्यों late हो गया. Right? Why did I reach late over there? And then you realize that the plane that you were to catch crashed. And then you say, oh, इसीलिए मैं late हो गया because I was not to climb into that plane, नहीं तो मैं भी मर जाता. Have you not come across such incidents of various people? And when you're getting late at that time, you will be saying, hi, मेरा flight miss हो जाएगा. I have paid so much of money. मेरा flight miss हो जाएगा, मेरा flight miss हो जाएगा करके हम घबरा जाते हैं. And then when you reach the airport and you realize that your flight has taken off, you start cursing all kinds of people, all kinds of things, traffic, ये वो, जिस कारण से आप late हो गए, सबको आप blame करते रहेंगे. Then actually it was a blessing for you, isn't it? And then थोड़ा आगे जाके flight crash हो गया and you see the news. When you come back home and you see the news on the TV, you say, देखो भगवान ने मुझे बचाया. तुरंत हम पलटी मार देते हैं, isn't it? Immediately we change over, पलटी मार देते हैं और हम बोलते हैं, oh, this was for my good, this was for my good, this was for my good. At that time, do we even for a single moment think कि मैंने जो लोगों को ब्लेम किया, जिस सर्कमस्टेंस को ब्लेम किया, वो गलत था, आई एम सॉरी अबाउट इट, वो मेरा मिस्टेक था, आई एम सॉरी अबाउट इट. डू वी फॉर अ मिनट ऑल्सो थिंक अबाउट दैट? नहीं, हम वो भूल जाते हैं. हाँ, वो तो स्वाभाविक है, वो तो नॉर्मल है, सब लोग ऐसे करते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं, तो आप भी सब लोगों की तरह जिएंगे. डू यू वॉन्ट टू हैव अ स्पेशल लाइफ? Do you want to have something hatke from the sablog? Right? So if that is there, then you have to also do something hatke. Right? So at that moment, when such things happen in your life, आगे से आप ध्यान दो, when such things happen in your life, कोई बुरी चीज भी घट रही हो, थैंक यू बोलो. क्योंकि आपको पर्दे के पीछे का पिक्चर पता नहीं है, ये आपके साथ क्यों घट रहा है. आपकी अच्छाई के लिए ही वो घट रहा होगा. Right? Say thank you. Say thank you to the universe. Say thank you to God. Because when we get good things, we say thank you. So when we get bad things, also we should say thank you. Right? But what happens when we get bad things? We say, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, पूरा दुनिया में एक मैं ही मिला था भगवान को ये सब करने के लिए, ये सब देने के लिए. मेरे नेबर को क्यों नहीं दिया, मैंने उसको क्यों नहीं दिया, मैंने उसको क्यों नहीं दिया, मुझे ही क्यों दिया. राइट? एंड जब भगवान आपको छप्पर फाड़ के कुछ देता है, तभी आप पूछते हैं कि सारी दुनिया में भगवान ने मुझे ही क्यों चुना, मेरे नेबर को क्यों नहीं दिया, मेरे इसको क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया. पूछते हैं? नहीं पूछते हैं. तभी हम बोलते हैं, यस यस, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट. एंजॉय करते हैं हम. राइट? तो सेम वे जब कुछ बुरा भी घटता है, आपके हिसाब से बुरा है, क्योंकि आपको पूरा पिक्चर नहीं पता है. राइट? लेकिन जो घट रहा है वो आपके भलाई के लिए ही घट रहा है, ये विश्वास होना चाहिए. अगर कुछ बुरा घट रहा है, ये सोचो कि आपका शायद कुछ कार्मिक कट रहा होगा. पिछले जन्म में शायद आपने किसी का कुछ किया होगा जो आपको इस जन्म में रिटर्न मिल रहा है, तो आपका वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया. तो ये अच्छा हुआ ना, आपका एक बोझ कम हुआ ना, ये भी तो अच्छा हुआ आपके साथ. आप बोलेंगे तो क्या, इज इट जस्ट द स्ट्रक्चर, द शरीर, दिस आइडेंटिटी दैट यू आर सेइंग अबाउट योरसेल्फ? आप मीन्स you, the inner self, your higher self, your soul, that is आप, not this identity. क्योंकि आइडेंटिटी तो हर जन्म में चेंज होता रहता है, लेकिन हमारी अंदर की जो आइडेंटिटी है, हमारी सोल जो है, उसकी आइडेंटिटी कभी नहीं चेंज होता. दैट इज इटर्नल, दैट इज द सेम थ्रू आउट.
ऑल योर लाइफ स्पैन, कितने 84 लाख जन्म लिए होंगे आप, उसके बाद में आपको ये मनुष्य योनि में जन्म लेने के का भाग्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है। आप वही थे ऑल द लाइफ टाइम, और ये लाइफ टाइम में भी आप वही हो, यू आर द सेम। उसमें आपकी आइडेंटिटी में देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन दैट आइडेंटिटी ऑफ योर्स। ओनली थिंग इज योर ड्रेस हैज चेंज। आपका कवर जो है, ढक्कन जो है वो चेंज हो गया है। हर लाइफ में अलग अलग ढक्कन, अलग अलग ड्रेस मिलता है, राइट। आपने जो कपड़ा पहना है, आप उसको ये मैं हूं करके बोलेंगे, दिस इज मी, दिस इज मी, विल यू से दैट? अगर आप ऐसे बोलने लगेंगे तो कितना फनी लगेगा ना। आज आपने एक ड्रेस पहना तो आप बोलेंगे दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी, आई एम दिस ग्रीन ड्रेस, ओके। और फिर कल आप कुछ येलो ड्रेस पहनेंगे, फिर आप बोलेंगे दिस इज मी, दिस इज मी, आई एम दिस येलो ड्रेस। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो कितना फनी लगेगा। पीपल विल थिंक कि अरे इसका तो लूज हो गया है, राइट। दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। बट व्हेन यू सी 84 लाख जन्म आप देखते हैं, उसमें से 70, 80, 90 इयर्स क्या है? नथिंग। इट्स जस्ट लाइक व्हाट ड्रेस वी हैव worn for 10, 12 hours, लेस देन दैट ऑल्सो। और हम उसी को पकड़ के बोलते हैं दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी। फिर अगले जन्म में कुछ और ड्रेस मिलता है, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी बोलते हैं हम। Just like how every day or in a day you change your dress 2, 3 times, and every time you say this is me, this is me, this is me. यही हम कर रहे हैं। How funny, isn't it? So once we have understood this concept, then we did not know it, हम वो पागलपन कर रहे थे। Now that we have understood this concept, let us now shift from that old ways and let us start with a new way and understand that this is not me, this is not me, this is not me, this is just a skin, this is just flesh and blood। ये पंच तत्व है, ये पंच तत्व में वापस लीन हो जाएंगे, राइट। हमें आखिर में क्या चाहिए? वही 6 फीट का जमीन चाहिए, और हिंदू लोगों को वो भी नहीं चाहिए, 6 फीट का जमीन भी नहीं चाहिए। एक लोटे में भर जाते हैं हम और पानी में बह जाते हैं, isn't it? पंच तत्व में हम विलीन हो जाते हैं। हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमें 6 फीट का जमीन भी नहीं चाहिए, बस एक लोटे में समा जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ ऑल ऑफ अस, मी, यू, एवरीवन। आज नहीं तो कल ये होने ही वाला है, ये तो सत्य है। लेकिन हम ये सत्य से डरते हैं, और ये सत्य को हम पहचानने से, एक्सेप्ट करने से डरते हैं। एंड व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू टर्न आवर फेस अवे फ्रॉम इट। नहीं, मुझे नहीं देखना है, नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे मौत से डर लगता है। इट इज नॉट डेथ, इट इज अ न्यू लाइफ। इट इज द टर्मिनेशन ऑफ ओनली दिस बॉडी, इट इज नॉट योर टर्मिनेशन। आप तो इटर्नल हो और आप कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकते हैं। आप सब टर्मिनेट होगे जब आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे और उनमें समा जाएंगे, तब आप टर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो अंश जो परमात्मा के अंदर है वो तो है ही, आप तो इटर्नल हो, आप कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। क्या खत्म होता है? पिछले जन्म में भी आपका शरीर खत्म हो गया था, इस जन्म में भी होगा, अगले जन्म अगर होगा आपका तो वहां पे भी होगा, और पिछले कितने जन्मों में ये होता आया है। फिर भी हम उस मोह माया से बंधे हैं, फिर भी हम उस मोह से बंधे हैं। ये मेरा आइडेंटिटी, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ करके बोल के बैठते रहते हैं हम, isn't it? Right? So हमें, when we have understood this fact, we should be happy and rejoicing that we will never die.
We are eternal and we will never never die. हम शाश्वत है, संपूर्ण है और हम कभी नहीं मरने वाले हैं. Right? So in that we should be rejoicing instead of being afraid. कि चाहे कुछ भी हो जाए, whatever will happen, but we will never be dying. We will always be eternal. We will keep moving. ये जो चलन है, वो चलन continuously चलता रहेगा till we cease to move in the center of the movement. The movement is the Paramatma, the universe, and inside that movement, till we get into the center of that movement and we cease to move in the center of the movement. ये चलन चलता रहेगा हमारा, राइट? इसे कोई नहीं रोक सकता. ये एक सत्य है जो हम सब जानते हैं, लेकिन we are not ready to come face to face with it. Right? And then we think that this happens only to other people. It will not happen to us. But one day it will happen to us. And when it happens to us, how it will happen is what is important. What will happen is fixed. How it will happen is upon you. Right? What will happen fixed है. हम प्राण त्याग देंगे, हम शरीर छोड़ देंगे, प्राण वायु हमारी निकल जाएगी. That is fixed. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो सरसों, नहीं तो कभी भी, one day or the other it is going to happen. We are not going to be living in this body forever. But what is in our hand is how it will happen. When we go, when we leave the body, from where are you leaving the body? You can leave the body from any of your chakras. You have 7 main chakras in your body. You can leave your body from any of the 7 chakras. From which chakra would you want to leave your body? The best is to leave from the crown. Very few people have that kind of saubhagya. You have to rise yourself to the highest level of spirituality to get that. जैसे स्वामी विवेकानंदा, जैसे बहुत सारे संत ऋषिज, right? They go from the crown, right? बाकी सब लोग ज्यादातर से are always going from the lower chakras. 90% of the people are going from the root chakra and the sacral chakra. The other 8% are going from the heart chakra. Emotions के साथ में. बाकी के 2% के 8% जो है, 1% नहीं, 99.9% जो है वो सोलार से जाते हैं या थ्रोट से जाते हैं. To go from the third eye or to go from the crown, you have to have that kind of power, and that is what we are trying to build up. क्योंकि आप जहां जितनी ऊंचाई से आप जाओगे, उतना ऊंचा पद आपको आगे मिलेगा. अगर आप रूट से जाएंगे तो फिर आप वही लेवल पे जाएंगे, रूट लेवल पे जाएंगे, वासना में जाएंगे आप, and then it is not necessary that you will come back into the मनुष्य योनि. आप शायद कोई और योनि में जानवर या कुछ और बन के पुनर्जन्म लेंगे. It's not necessary that you may come to the मनुष्य योनि. If you come back to the मनुष्य योनि also, you may not be at that level. Right? आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, घर के ऊपर एक छत के लिए स्ट्रगल करते हैं, काफी भयानक डिजीजेस से स्ट्रगल करते हैं. Why is that happening to them and why is not that happening to some other people? उनके साथ ये क्यों हो रहा है?
We are not blaming anybody, but we are trying to understand certain facts, and we try to understand and realize that we should not also end up over there, और उनका भी हम उद्धार करें, उनको भी वहां पे जो जहां पे अटके हैं उनको भी ऊपर खींचे, उनको उनका भी उद्धार करे। आप जब उनका भी उद्धार करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको ऊपर उठाएंगे, दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू to rise yourself also higher, right? So what we need to understand is all this, everything is related to karmic. Our thoughts, our words, our deeds, everything is related to karmic. Our lifestyle, everything is related to karmic. Those who have done the karmic cord cutting course will understand what I am saying in more clarity, right? So if you want to understand this in more clarity, I would recommend you do the karmic cord cutting course, जहां पे आप अपने कार्मिक कॉर्ड्स को आप कट करेंगे, बैड कॉर्ड्स को कट करेंगे, अच्छे कॉर्ड्स को रखेंगे, एंड आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, दिस इज अ वेरी heavy topic and very in depth, so we cannot discuss this for a long period of time, later we will be eating into our meditation time. So let us go ahead with our meditation. I hope all those who have done the karmic cord cutting course, I hope they are doing their meditation, the heart meditation and the cord cutting and everything. I hope they are doing it regularly, because every time we are keeping on constantly creating karmic accounts. So please ensure that you do not burden yourself further and keep making yourself lighter day by day. So please do those, whatever you all have learned in the course, please keep doing it on a regular basis. All right.